हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अपनों फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसके जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है आर के नारायण का नोवेल है, उसमें कैरेक्टर्स देखे थे और कैरेक्टर्स के साथ इसके अंदर 5 चैप्टर्स की समरी अपनों ने देख ली थी कि इसके अंदर क्या कुछ बताया हुआ है। कज़न माली और जगन के बारे में बताया, उसकी वाइफ के बारे में बताया है और कैसे क्या कपड़े पहनता है, उसको जगन को मतलब भी क्या पसंद है, माली को क्या पसंद है और कज़िन उनके बीच में कैसे मीडिएटर का काम करता है, वो सब बताया है। और फिर 5th पार्ट में इसमें बताया है कि भाई जो ये माली होता है उधर से वो लेटर वगैरह भेजता है कि हम आ रहे हैं, और वो मतलब भी उसके साथ जो उसकी वाइफ होती है उसके साथ आ जाता है। तो वो उसको अपनी वाइफ बताता है ग्रेस को, लेकिन वो मतलब भी उनकी शादी नहीं होती। उसने प्रॉमिस किया होता है कि भाई वो इंडिया आके शादी करेंगे, हालांकि वो तो बात उसको बाद में पता लगती है। 5th चैप्टर तक बस वही था कि जो जगन है वो बोलते हैं कि भाई जब भी उसकी मतलब इच्छा सुनते हैं माली की, वो चाहता है भी मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं ये मशीन ख़रीदना चाहता हूँ इसकी टाइपिंग वाली। तो वो बोलता है कि भाई जो वाल्मीकि थे या जो आ, और बड़े बड़े राइटर थे वो कौन सा वहाँ पे अमेरिका गए थे या जर्मनी गए थे वो लिखना सीखने के लिए, उन्होंने तो यहीं सीखा था। तो इस करके ये सब उनके बीच में बातें चलती हैं। और जो मतलब कि फिर इसमें जब वो मतलब भी चला जाता है अमेरिका में और वापस वहाँ पे फिर मतलब भी आता है इंडिया में ग्रेस के साथ में, तो फिर वो उसकी अपनी वाइफ बताता है वो क्या है न्यू जर्सी में उसका जन्म हुआ हुआ। तो उसके फादर क्या हैं, एक अमेरिकन सोल्जर होते हैं, उसकी मदर कोरियन होती है। वो मतलब भी जो जगन है उसको ये सब बातें पता लगती हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। अब इसके अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 6 में जगन टॉक्ड वेरी लिटल अबाउट हिज सन, ही बॉट ए स्कूटर फॉर हिम। वो उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब भी बताता है और स्कूटर ख़रीदता है, वो बताता है उसके लिए स्कूटर ख़रीदा था। ही बॉट हिम बाईसाइकिल, और उसने बाईसाइकिल भी ख़रीदी थी व्हेन ही वॉज 7 years ओल्ड, जब वो 7 साल का था। तो उसके बचपन के लिए बारे में वो बताता है। माली मेट द कज़िन, ही टोल्ड हिम अबाउट he told he told him uh, he told him about a story writing machine. Jagan wanted to talk Mali. Mali showed him a radio like machine. अब वो क्या है जो माली है वो कज़िन से मिलता है, कज़िन से मिलना चाहता है और उससे मिलता है और वो उसको एक स्टोरी बताता है राइटिंग मशीन की। जगन अब क्या है वो माली से मिलना चाहता है। माली उसको क्या है एक रेडियो के जैसी क्या है मशीन दिखाता है। इट वॉज लाइक ए टाइपराइटर मशीन, ये क्या एक टाइपराइटर मशीन होती है। ही टोल्ड हिम दैट दे वुड गेट अमेरिकन कोलेब्रिटीज़। ये क्या है मतलब भी वो कहता है कि भाई ये वहाँ से मतलब भी प्राप्त करेगा अमेरिका से। ही डिमांडेड $51,000। अब वो क्या है अपने फादर से क्या करता है कि भाई $51,000 की डिमांड करता है, विच मीन्स 2.5 लाख रुपीज़, जिसका मतलब है अपने इंडिया के 2.5 लाख रुपये वो उस मशीन के लिए उससे मांगता है। Jagan asked the cousin to tell Mali that he could not arrange the money. The demand of Mali was increasing. Jagan was in the puja room. He started to repeat mantra.
He decided to go to his shop. He met Nataraj. Nataraj told him about the printing work of Mali. अब इसमें क्या बताता है, जो जगन है वो बोलता है भाई हम इतने रुपए क्या है अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन डे बाई डे क्या है जो माली की डिमांड क्या है बढ़ती जा रही थी। अब जगन क्या है अपने पूजा रूम में था और पूजा कर रहा था, और धीरे धीरे उसने क्या है जो मंत्र थे उनको रिपीट करना स्टार्ट किया, और उसने शॉप पे जाने का निर्णय लिया। अब वो क्या है वहाँ पे जाके नटराज से मिलता है। नटराज उसको प्रिंटिंग वर्क के बारे में बताता है माली के, और माली और जो उसके फ्रेंड्स थे वो क्या है कार में जाते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट, और वो उसके बारे में क्या है राइटिंग के बारे में प्रोस्पेक्टस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जगन वॉज अफ्रेड दैट माली वुड ask him to give money। अब जगन क्या है डरा हुआ था कि भाई वो उससे पैसे मांगेगा तो वो कैसे देगा, कहाँ से देगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट तो उससे बात नहीं की थी, वो तो मीडिएटर के थ्रू क्या है उससे मतलब उसने मैसेज पहुंचाया था कि मुझे इतने रुपए चाहिए हैं। ही सैड दैट ही वॉज ए पुअर मैन। उसने कहा कि वो एक गरीब आदमी है। ऑफर्ड हिज सन टू टेक द स्वीट शॉप। उसने अपने बेटे को क्या है जो स्वीट की शॉप थी, जो उसकी मिठाइयों की दुकान थी, उसको ऑफ़र करता है कि भाई अब ये संभालो, ये जो राइटर वगैरह का काम है ये छोड़ो और अपनी क्या है जो काम धंधा है दुकान वाला मिठाई की दुकान का वही संभालो। ही बिकेम वेरी सैड। बहुत उदास होता है। ही डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द स्वीट्स फॉर द पुअर एंड द चिल्ड्रन। अब वो क्या करता है जो जगन है वो मिठाइयों की प्राइस कम कर देता है बच्चों के लिए और गरीब आदमियों के लिए। ही एस्क्ड द कैप्टन टू 1 पैकेट ऑफ स्वीट्स टू चिल्ड्रन विदाउट मनी। और वो कैप्टन को बोलता है कि एक पैकेट बिना पैसे के क्या है इन गरीब बच्चों को दो। ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 6। तब है चैप्टर नंबर 7। इसमें क्या बताया है, जगन पुट ए नोटिस एट द शॉप। जगन क्या है शॉप के ऊपर नोटिस रखता है। एनी पैकेट 25 पैसे भी 25 पैसे में कोई भी पैकेट ले जाओ। इट अट्रैक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसने क्या काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट किया उसकी दुकान पे। बाय 5 इन द इवनिंग द होल स्टॉक ऑफ स्वीट्स वॉज ओवर। जितना भी मतलब 5 बजे तक क्या जितना मिठाई का स्टॉक था सारा ख़त्म हो गया। द स्टाफ अपोज्ड जगन वॉन्टेड दैम टू लिसन सरमन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द गीता। अब वो जो मतलब स्टाफ थे वो उसका विरोध करते भी, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतना प्राइस कम कर रहे हो। तो लेकिन जगन क्या चाहता है, क्या कहता है उनको कि भाई तुम्हें क्या है जो भगवान कृष्ण के जो गीता में संदेश दिया है उसको क्या सुनना चाहिए। 3 पीपल केम टू मीट जगन। 3 लोग हैं वो जगन से मिलने आते हैं। द रिच सेठ फ्रॉम आनंद भवन से रिच सेठ आता है। द ओनर ऑफ कैंटीन, कैंटीन का ओनर, एंड ए स्ट्रेंजर, 3 व्यक्ति आते हैं। दे कंप्लेंट अबाउट द रिड्यूस ऑफ रेट। वे जो उसने रेट कम किया था उसकी कंप्लेन करते हैं। दे कंप्लेंट अबाउट द लॉस ऑफ देयर बिजनेस। और उनके बिजनेस में जो नुकसान हुए उसके बारे में उससे बताते हैं। बट जगन रेफर टू द टीचिंग्स ऑफ द गीता। ही ऑफर्ड दैम सोडा। वो उनको बताता है कि मैं जो गीता में संदेश दिया है मैं उसका पालन कर रहा हूँ, और उसको मतलब भी बता के उनको सोडा ऑफर करता है। आफ्टर दे हैड लेफ्ट द स्ट्रेंजर कम अगेन। उनकी मतलब भी चले जाने के बाद स्ट्रेंजर्स के ही कॉल्ड हिम चिन्ना दुराई। वो चिन्ना दुराई को बुलाता है। ही मेड हेयर डाइज। उससे हेयर को डाइज करवाता। जगन टोल्ड हिम अबाउट हिज विजिट टू डिफरेंट गोडेस। और जगन उसको बताता है वो जो अलग अलग मतलब भी भगवानों की रिवर की वो मतलब भी संत महात्माओं की जहाँ पे वो मतलब भी विजिट करना चाहता है उसके बारे में बताता है और कलर करवाता है बालों को। चिन्नादुराई वॉज इम्प्रेस्ड विद जगन। ही ऑफर टू टेक जगन विद हिम। जगन प्रोमिस टू गो विद हिम द नेक्स्ट डे। जो चिन्नादुराई था वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसको क्या है
उसके साथ चलने के लिए उसको ऑफर करता है। जगन उसके साथ नेक्स्ट डे चलने के लिए प्रॉमिस करता है। अब आता है अपना चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर अपनों ने 7 कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 8, इसमें क्या बताया है। चैप्टर नंबर 8 में वन डे चिन्नादुराई टुक हिम टू हिज मास्टर। इट वॉज वेरी पीसफुल प्लेस। The beauty of nature was the beauty of nature was very fine. There were many trees. He told about his master and himself. Jagan was taken into whole. अब वो जो चिन्नादुराई था उसको क्या है अपने मास्टर के पास ले जाता है, जो कि काफ़ी शांति का जो जगह था वहाँ पे रहता था। द ब्यूटी ऑफ नेचर वॉज वेरी फाइन, जो नेचर की ब्यूटी काफ़ी अच्छी थी। देयर मैनी ट्रीज, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे थे। और वो उसको अपने मास्टर के बारे में मतलब भी बताता है और उसको एक हॉल में लेके जाता है। हिज मास्टर लिव्ड देयर, जहाँ पे उसका मास्टर रहता था। देयर वर मैनी मंकीज एंड स्नेक्स इन द एरिया। वन नाइट द मास्टर डाइड। ही क्रीमेटेड द डेड बॉडी ऑफ हिज मास्टर। अब वो क्या है उसके मास्टर के पास लेके जाता है जहाँ पे वो रहता था। वहाँ उसका मास्टर जहाँ रहता था, मतलब वहाँ काफ़ी सारे मंकीज़ और स्नैक्स थे उस एरिया में। एक रात क्या होता है उसके मास्टर की डेथ हो जाती है और वो उसकी मास्टर की डेड बॉडी को क्रीमेट करता है। अब जगन फेल्ट हिमसेल्फ टू थिंक अबाउट द पास्ट। अब जगन खुद को क्या है पास्ट में ले जाता, पास्ट की बातों के बारे में सोचता है। वो क्या है फ्रीडम चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू सेल द स्वीट्स, और वो क्या है मिठाइयाँ नहीं बेचना चाहता था। द बियर्डेड मैन टोल्ड हिम एवरीथिंग। वो बियर्डेड मैन उसको सारी बातें बताता है। बियर्डेड मैन को सारी बातें बताता है। ही टुक हिम टू द पॉन्ड, उसको पॉन्ड पे लेके जाता है। जगन वेंट डाउन द पॉन्ड। द वाटर वॉज वेरी कोल्ड। ही फियर्ड दैट ही वुड डाई ऑफ निमोनिया। अब वो जो बियर्डेड मैन था उसको पॉन्ड पे लेके जाता है और वो जगन उस पॉन्ड में उतरता है। पानी इतना ठंडा था उसको लग रहा था कि भाई वो अब निमोनिया से मर जाएगा। ही वॉज डिस्कस्टेड विद लाइफ। वो काफ़ी परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से। वॉन्टेड टू टेक अनदर बर्थ एज एन एनिमल इन दिस प्लेस। अब वो क्या चाहता था अभी मैं मर जाऊँ और दोबारा इसी जगह पे एक एनिमल के रूप में जन्म लूँ। द बियर्डेड मैन वॉन्टेड जगन टू बाय द गार्डन। जगन थॉट दैट इट वुड बी लाइक वानप्रस्था। जो बियर्डेड मैन था वो क्या चाहता था कि जगन क्या है गार्डन खरीदे, और जगन सोचता था कि ये क्या है एक वानप्रस्थ जैसा होगा। अब आगे है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या है, इसमें रिपीट हुआ है तो ये ऊपर वाला रोंग है। 2 बार ये मतलब भी रिपीट हुआ है। इतना सारा पार्ट है ये, 1 मिनट, ये जो पार्ट है ये रिपीट हुआ है। ये यहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, ये ऊपर रिपीट हुआ है तो इसको आप कैंसिल कर देना, ठीक है। देख लेना आप एक बार। अब है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या बताया है। जगन टुक टू द सेपरेट की टू द हाउस ही यूज टू स्पिन ऑन द चरखा। अब उसने क्या है जगन ने अपने जो घर की है वो सेपरेट की ली और चरखा काटने लगा। His mind was upset. He was a changed man. He was very impressed by bearded man. अब वो क्या है चरखा काट रहा था, काफ़ी उदास था और अब वो खुद को काफ़ी बदला हुआ फील कर रहा था और जो bearded man उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था जगन। He could not know the नेचर ऑफ नटराज का नेचर नहीं जानता था। माली कम इन टू हिज रूम, माली उसके रूम में क्या है आता है। ही टॉक्ड विद कॉन्फिडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार क्या इतने कॉन्फिडेंस से उससे बात करता है। माली शोड ए पेपर टू हिज फादर
Jagan decided to offer his business to his son. Mali told him about the return of Grace to America. अब वो क्या करता है, जो माली है वो उसको पेपर दिखाता अपने फादर को, और जगन क्या है निर्णय करता है या उसने डिसाइड किया है कि भाई जो उसका बिजनेस है वो अपने बेटे को मतलब भी वो उसको संभाले, उसको ऑफर करता है कि बेटा तू ये संभाल। अब माली ने उसको बताया उसके ग्रेस की वापस अमेरिका जाने के बारे में। जगन क्या चाहता था, जगन वांटेड टू टॉक टू ग्रेस, उसे ग्रेस से बात करना चाहता था। माली टोल्ड हिम दैट ग्रेस हैड कम टू वर्क इन इंडिया। उसने बोला कि माली ने उसको बताया कि जो ग्रेस है वो इंडिया में क्या है वर्क करने आई है। शी हैड नॉट कम फॉर स्वीपिंग क्लीनिंग माइंडिंग द हाउस। जगन कुड नॉट स्लीप एट नाइट। उसने बताया कि भी यहाँ पे कोई काम करने आई है, ऐसा वैसा काम, कोई घर का काम नहीं करने आई, झाड़ू पोछा नहीं लगाने आई, इधर ये अपना कोई वैसा काम करने है बिजनेस टाइप में। और तो ये सब बातें सुन के वो क्या है काफ़ी मतलब उदास होता है उस रात। उसको मतलब भी नींद भी नहीं आती है जगन को। अब अपना चैप्टर आ जाता है 10 नंबर चैप्टर के अंदर क्या है, जगन वॉज वेटिंग to meet Grace. She did not meet him for 10 days. He became very sad. He could not talk to Grace in प्रेजेंस ऑफ माली। अब वो क्या है काफ़ी दिनों से मतलब उससे मिलना चाहता था ग्रेस से। वो 10 दिनों से उससे नहीं मिली थी। वो काफ़ी मतलब भी उदास था, लेकिन वो क्या है ग्रेस की प्रेजेंस में मतलब भी माली की प्रेजेंस में उससे नहीं मिल सका। ही कुड डिसाइडेड नथिंग। द कजिन हैड गॉन टू तिरुपति हिल्स। उसने क्या है कुछ डिसाइड कर चुका था कि वो क्या है जो मतलब कज़िन है कौन, वो क्या कहाँ पे गया था, तिरुपति हिल्स में। कज़िन ही केम बैक, वो वापस आता है कज़िन। ही एडवाइज जगन टू इंक्रीज द रेट्स ऑफ द स्वीट्स, डिसाइडेड टू कंसल्ट द कज़िन अबाउट फैमिली मैटर्स। ही आस्क्ड हिम टू मेक कॉन्टैक्ट विद ग्रेस। अब वो क्या करता है, वो वापस आता है और जगन को सलाह देता है कि भाई आप क्या है जो मिठाइयों की प्राइस है वो वापस बढ़ा दो। लेकिन जगन क्या है उसकी और ही उलझनी बढ़ी पड़ी थी। अब वो क्या है उससे अपनी फैमिली का जो मैटर था उससे कंसल्ट करता है और उसको क्या बोलता है कि भाई मुझे क्या है ग्रेस के साथ कांटेक्ट करना है, मुझे उससे बात करनी है। जगन रीच्ड होम, जगन घर पहुंचता ही नॉक्ड एट द अपार्टमेंट ऑफ माली का अपार्टमेंट को नॉक करता है। ग्रेस वो सरप्राइज टू हिम। जगन आस्क्ड हर इफ शी वांटेड टू गो बैक अमेरिका। अब वो क्या है वहाँ पे पहुँचता है, उसके अपार्टमेंट को नॉक करता है। ग्रेस काफ़ी सरप्राइज होती है उसको देख के और जगन उसको बोलता है यदि वो वापस अमेरिका जाना चाहती है तो जय। शी टोल्ड हिम दैट माली हर वांटेड टू गो बैक। वो उसको बताया कि जो माली है वो भी क्या है वापस मतलब कि उसको मतलब भेजना चाहता है। ही हैड स्पेंड $2,000, उसने क्या है डॉलर इस पे खर्च किए हैं। ही टोल्ड हिम दैट दे वर नॉट मैरिड। वो उसको ये भी बताते कि वो क्या है मैरिड नहीं है। माली प्रोमिस्ड हर मैरी इन इंडिया। माली ने उसको क्या है इंडिया में शादी करने के लिए प्रोमिस किया था। जगन थॉट दैट दे हैड टेंटेड देयर ओल्ड होम। जगन ने सोचा था कि वो शायद मतलब जो पुराना घर है उसमें क्या है उग गए हैं। जगन मतलब भी पुराने घर में क्या है ऐसी शायद किराएदार रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं। जगन थॉट दैट दे हैड टेंटेड देयर ओल्ड होम। जगन टोल्ड एवरीथिंग टू द कज़िन। जगन क्या है उसको सब कुछ मतलब कज़िन को बताता है। द कज़िन एक्सप्लेन दैट इट वॉज ए जनरेशन गैप। जगन डिसाइडेड नॉट टू लिव विद दैम। द कज़िन एडवाइज्ड हिम टू यूज़ द बैक डोर। अब जो जगन है वो सारी बातें कज़िन को बताता है और कज़िन उसको बताता है कि ये जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है। अभी पहले नहीं होता था, आजकल सभी
ऐसे करते हैं। जगन क्या है, वो निर्णय करते हुए उनके साथ नहीं रह सकता। कज़न उसको सलाह देता है कि आप बैक डोर का यूज़ करो। सो एडवाइज्ड हिम टू अरेंज देयर मैरिज इन ए टेम्पल, और उसको सलाह दो कि वो टेम्पल में क्या है अरेंज मैरिज करें। अरेंज मैरिज करने की उनको सलाह देता है। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 11। इसके अंदर चैप्टर 13 चैप्टर हैं इसके अंदर, फिर इसके कैरेक्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे। आज अपने क्या है 13 चैप्टर ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर इसकी आप डिटेल टेक्स्ट मतलब रीड करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करें, क्योंकि ये जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है आर के नारायण का काफ़ी फेमस नोवेल है, जो कि हर लगभग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और मास्टर कैडर पंजाब वाले में सभी में क्या है ये मिलेगा आपको। और जो भी आपके बीए के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये काफ़ी मतलब भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये जो नोट्स हैं उनको ग्रेजुएट यूजी पीजी के एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ाम में क्या है आप इनकी हेल्प ले सकते हो। काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, तो अगर आप खुद भी इसको रीड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। काफ़ी मतलब भी इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा कम समझ में आए तो मैंने इसके नोट्स किए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड किए हुए, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और काफ़ी और भी जो वर्क्स हैं या पोइट्री हैं, काफ़ी सारे नोट्स वहाँ पे मैंने सेंड किए हुए, तो आप वो भी क्या है देख सकते हो, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। और अगर उन नोट्स की मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं डाली, अगर उन नोट्स की भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप क्या है कमेंट कर सकते हो। अब आगे अपने क्या करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में क्या है, जगन closed the connecting gate of the house at the ventilator। अब वो क्या है, जो जगन है उसको क्लोज करता है जो कनेक्टिंग गेट था हाउस का एट द वेंटिलेटर पर। ही टुक ए साइड लेन, और वो एक साइड लेन लेता है। द पाथ वॉज वेरी रफ, वो काफ़ी मतलब भी रफ रास्ता था। ही रिमेंबर्ड अबाउट ही चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में वो सोचता है, यादें करता है, ताज़ा करता है। ही हैड सिस्टर एंड ब्रदर, उसकी क्या है बहन और भाई था। ही सिस्टर वॉज मैरिड टू ए विलेज इडियट, उसकी सिस्टर की जो शादी थी वो किसी विलेज की इडियट से हुई थी। हिज ब्रदर कट ऑफ हिज रिलेशनशिप, उसके भाई ने क्या है उसके साथ जो रिलेशनशिप थे, जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न हुआ था उसके बाद में मतलब भी तोड़ लिए थे। ऑल हिज अदर रिलेशंस कट ऑफ देयर रिलेशंस आफ्टर द कमिंग ऑफ ग्रेस, बाकी जितने भी रिश्ते बचे थे वो उसके जब ग्रेस इंडिया आई माली के साथ में तब वो सारे टूट गए थे। वन डे जगन वॉज वॉकिंग नियर द स्टैचू Mali and Grace stopped the car. Grace asked him for a lift, but Jagan refused. Mali calling him father after long time. एक दिन क्या है जो जगन मतलब भी स्टैचू के किनारे पे वॉक कर रहा था, माली और ग्रेस क्या है गाड़ी में जा रहे, उन्होंने गाड़ी रोकी। ग्रेस ने उसको लिफ्ट के लिए ऑफ़र किया, लेकिन जगन ने उसको मना कर दिया। माली ने पहली बार उसको क्या है काफ़ी लंबे टाइम के बाद में फादर कह के बुलाया। जगन ने ग्रेस को पूछा, ग्रेस हैड गॉन टू मीट हर फ्रेंड्स, ग्रेस के अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी। ही एस्क्ड हिज सन टू मैरी विद ग्रेस, उसने अपने बेटे को ग्रेस से शादी करने के लिए बोला। ही टोल्ड हिज फादर दैट ग्रेस वॉज अपसेट, उसको बताया ग्रेस काफ़ी अपसेट है। ही मस्ट गो टू द साइकेट्रिस्ट, इससे काफ़ी उदास है। टोल्ड हिज फादर दैट ग्रेस वॉज अपसेट, और उसको क्या है एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो जो भी उनके आगे डिमांड रखता था वो खुश नहीं था। उसको बोला कि भाई आप थोड़ा बूढ़ा हो गए हो, आप सनकी हो गए, आपके दिमाग पे असर हो रहा है, एक ही बात को लेके बैठे हो, तो आप कृपया करके क्या है कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, वहाँ से अपना इलाज करवाओ। अब आगे क्या है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में क्या है, जगन बिकेम वेरी वरीड एंड पजल्ड।
ही रीड द लाइन्स फ्रॉम द गीता। वो काफ़ी पजल था, उदास था, चिंतित था। और तो वो क्या करता है, जो गीता की लाइन वो पढ़ता है। बट हिज माइंड वॉज अपसेट। ही थॉट अबाउट हिज मैरिज एंड द बर्थ ऑफ माली। ही थॉट अबाउट द विलेज कुप्पम। अब वो क्या है, काफ़ी उदास था, गीता की लाइनें पढ़ता है और जो उसकी शादी मैरिज है उसके बारे में सोचता है, और जब माली का जन्म हुआ था उसके बारे में सोचता है, और जो गांव का कुप्पम है उसके बारे में भी वो क्या है सोचता है। वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब करता है, एजुकेशन को डिस्क्राइब करता है, एजुकेशन का जो मतलब भी एक्सपीरियंस था उसको डिस्क्राइब करता ही। ऑल्सो सो द फोटोग्राफ ऑफ हिज फ्यूचर वाइफ की, उसने जो मतलब उसकी फ्यूचर होने वाली वाइफ थी यानी कि माली की जो मदर थी उसकी फ़ोटो देखी थी। वेंट दे विद हिज ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ वहाँ पे गया था। दे रिटर्नड बाय ए ट्रेन, और वो ट्रेन से लौटे थे। दे रीच्ड होम, पहुँचते ही ऑल्सो रिमेम्बर्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द मैरिज, और जो भी शादियों की जो उन्होंने प्रिपरेशन की थी उसके बारे में भी वो क्या करता है सोचता है। ग्रेट अरेंजमेंट्स वर मेड, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी। जगन वॉज अगेंस्ट डाउरी, के खिलाफ था। द बैड प्रिस्ट वॉज कॉल्ड, दे हैड दे कॉल्ड द प्रिस्ट, उन्होंने क्या कॉल्ड को बुलाया था। अंबिका वॉज द वाइफ ऑफ जगन, जो अंबिका है वो जगन की वाइफ थी। द मैरिज वॉज अरेंज्ड इन ए सिंपल मैनर, में उनकी शादी हुई थी। ही फेल्ड बी अगेन एंड अगेन, जो जगन था वो काफ़ी बार बी में फेल हुआ था। दे हैड नो चाइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसमें तो उनका कोई बच्चा नहीं था। जगन फादर टुक दैम टू ए टेम्पल नियर द हिल, अब जो जगन के फादर थे उनको क्या है हिल के पास में जो मतलब टेम्पल था वहाँ पे ले गया था। माली वॉज बोर्न, और वहाँ से आशीर्वाद मिलने के बाद माली का क्या है जन्म हुआ था। अब आ जाता है अपना चैप्टर नंबर 13। 13 चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है इसका। अब अपने देखते हैं ये। जगन वॉज लॉस्ट इन हिज पास्ट, जगन है वो क्या अपने पास्ट में खोया हुआ था। ही गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही बियर्डेड द, ही हर्ड द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, ही वॉज हैप्पी टू सी द मॉर्निंग लाइट्स। ही हैड नो होप फॉर माली एंड ग्रेस, he wanted that Marley should send Grace to America. He remembered his parents, his uncles. He was 60 years old. अब वो क्या करता है, अपने पास्ट में खोया हुआ था और उस रात क्या है वो थोड़ा जल्दी उठता है, उसको पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है, उसको सुबह काफ़ी अच्छी लगती है। और उसको अब क्या है भाई माली और ग्रेस से कोई उम्मीद नहीं थी। वो चाहता था कि भाई जो माली है उसको मतलब ग्रेस को वापस भेज देना चाहिए, और वो अपने पेरेंट्स और अंकल को क्या है याद करता है। और वह क्या है 60 साल का अब हो चुका था। He completed his morning prayer. He came out of the house. He had a little bundle of his hand. He wanted to give the key to his brother. At last he decided to keep the key with him. वो क्या करता है, जो मतलब भी उसकी सुबह की मॉर्निंग प्रेयर होती है उसको कंप्लीट करता है और घर से बाहर आता है। उसके हाथ में एक बंडल होता है। वो क्या है जो चाहता है वो चाबियां हैं उसके भाई को देना चाहता है, लेकिन लास्ट में वो निर्णय करता है खुद के पास ही वो चाबियां रख लेता है। ही नियर द स्टेचू, अब वो स्टेचू के पास पहुंचता है। ही सो द कजिन राइडिंग ए बाईसाइकिल, वहाँ पे वो कजिन को बाय जो साइकिल है वो राइड करवाते हुए देखता है। ही टोल्ड हिम दैट माली वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, और वो उसको खबर देता है कि माली को क्या है अरेस्ट कर लिया गया है। Mali was drunk. He had half of a bottle of drink in his car. He was arrested under the Prohibition Act. Jagan was shocked. He said to the cousin, a dose of prison life is not a bad thing. अब वो क्या है मतलब भी जगन को मतलब भी बताता है कज़िन के भाई उसकी गाड़ी में क्या है बोतल मिली थी जो कि आधी पी हुई थी उसने, और उसको क्या है प्रोहिबिशन एक्ट में, एक्ट का मतलब कि
जो मतलब भी कानून तोड़ने के उसमें उसको अरेस्ट कर लिया गया। वो काफ़ी शौक होता है और कज़िन को बोलता है डोज ऑफ प्रिजन, कि जो मतलब भी प्रिजन की जो डोज है, लाइफ इज़ नॉट ए बैड थिंग, वो लाइफ के लिए मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इट मे बी जस्ट वट ही नीड्स नाउ, लेकिन ये वही हो रहा है जिसकी उसको ज़रूरत है। द कज़िन मेड ए प्लान, कज़िन क्या है, एक प्लान बनाता है फॉर द रिलीज ऑफ माली को छुड़ाने के लिए। डिसाइडेड टू हायर ए फेमस लॉयर, गणेशा राव को हायर करता है। डिसाइडेड टू गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए डॉक्टर, और डॉक्टर से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवाने का प्लान करता है। बट जगन डिसअप्रूव द प्लान ऑफ कज़िन, के ने जो प्लान बनाया था उसको डिसअप्रूव कर देता है, मना कर देता है। वॉज गांधीयन, क्योंकि वो गांधीयन था और वो मतलब गांधी जी के क्या है रास्ते पे चलता था, वो सत्य में विश्वास करता था। ही हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ए ग्रेस, के लिए वो मतलब भी काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था। द कज़िन टोल्ड हिम दैट ग्रेस वॉज लिविंग इन ए वुमेन हॉस्टल, में उसने बताया था कि जो ग्रेस है वो वुमेन हॉस्टल में रह रही है। जगन डिसाइडेड टू बाय ए टिकट ऑफ अमेरिका फॉर ग्रेस, वो जगन को बोलता है कि जो जगन है वो निर्णय करता है ग्रेस के लिए एक टिकट खरीद के वापस अमेरिका भेजने का निर्णय करता है। टुक द बैंक चेक बुक विद हिम, और उसको और एक अपने साथ में क्या है बैंक की चेक बुक लेता है। ही गेव द कीज ऑफ हिज शॉप टू द कज़िन, वो क्या है कज़िन को शॉप की कीज देता है। ऑल्सो गेव हिम ए चेक ऑफ 2000 रुपीज़, और उसको क्या है 2000 रुपये का एक चेक देता है फॉर द रिलीज ऑफ माली, को रिलीज़ कराने के लिए। डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट, और वो खुद जंगल में जाने का निर्णय करता है। ही लेफ्ट माली ऑन हिज फेट, और माली को अपने भाग्य पर छोड़ देता है। गेव अप हिज हाउस एंड शॉप वेंट ऑन ए रिट्रीट, अब वो क्या है सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ पे जंगल में चला जाता है। तो ये अपना था 13 चैप्टर इसकी वेंडर ऑफ स्वीट्स की। हो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आ गए। ये सेकंड पार्ट था इसका, जो फिफ्थ चैप्टर तक मैंने क्या फर्स्ट पार्ट में करवा दिए थे, ये इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में क्या इसके जो करेक्टर स्केच हैं वो अपने देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।